तोड़ने वाले ने कोई प्रयास नहीं किया। ध्यान देना, यही तुम्हारी बात झूठ है। कहा उसने कोई प्रयास है नहीं किया, बड़ा साधारण तरीके से तोड़ दिया, साधारण धनुष था। हाँ, लक्ष्मण के मस्तिष्क में जो धनुष है वो बहुत साधारण है। स्वामी, हमने साधारण धनुष कहा नहीं। अब ये तुम्हारी बात हो गई है। नहीं हो तो गई, बीच में ना तो हम बोलते ना तुम बोलो। बात तो गलत जो भी तुम्हारी बात हो वो अपने क्रम में बोलना है ना। बड़े अच्छे राजकुमार हो, अच्छी भाषा का प्रयोग करो, है ना। लोगों को समझ में तो आवे कि प्रश्न क्या था, उत्तर क्या है। तुमने जिस प्रकार से कहा है, तुमने कहा बड़ी सहजता में उसने तोड़ दिया। अच्छा, सहजता में वही तोड़ पाता है जो सरल होता है। इसका मतलब धनुष कुछ था ही नहीं। एक तरफ ये भी कह रहे हो कि धनुष कठोर था, एक तरफ ये भी कह रहे हो कि धनुष कठोर था, गरु था, और धनुष तोड़ने वाले ने बड़ी सहजता में तोड़ दिया ना। सहजता में नहीं तोड़ा, उसको भी ताकत लगानी पड़ी, शक्ति का प्रयोग किया है। ले चढ़ावत, देखो चार क्रियाएं की गई, बड़ी अपने में महत्वपूर्ण क्रियाएं। ले चढ़ावत, फिर खैचत, फिर एक शब्द आया है गाढ़े, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ो। गाढ़े, ये जो शब्द गाढ़े है, गाढ़े माने शक्ति पूर्वक, ताकत लगाई गई, शक्ति लगाई गई। और जब शक्ति लगाई गई हो और उसने प्रयास ही नहीं किया, ऐसे ही तोड़ दिया, इसका मतलब ये सब घास फूस था क्या? क्या घास का बना हुआ था कि ऐसे ही तोड़ दिया? जरा विचार करो, धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को लिया तो अच्छा जब लिया है तो दमक्यू दामिल जिम जब लयऊ, तुमने कहा वो साधारण था, तो साधारण में प्रकाश नहीं होता, उसमें तो प्रकाश था। इसका मतलब है कि साधारण नहीं था। दमक्यू दामिनी जिम जब लयऊ, और दूसरा भाव आ गया, ले चढ़ावत, खैचत, गाढ़े, और काहू न लखा रहे सब। विचार करो जरा उस पर। एक बात, दूसरी बात लक्ष्मण क्या आई? लक्ष्मण ने कहा क्या आप ब्रह्म का विरोध कर रहे हो? देखो इसको सही प्रकार से परोसो। हाँ, जब ब्रह्म का विरोध तब किया जाता है जब ब्रह्म के लिए परीक्षार्थ कोई व्यक्ति जाता है। जैसे एक समय ऐसा आया जो ये कहा गया कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है? एक बार ये कहा गया कि आखिरकार ये पहचान कैसे हो कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो कहा परीक्षा ले ली जाए। देखो परीक्षा ले ली जाए, अब ब्रह्म की परीक्षा हो रही है, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है इसकी परीक्षा ली जाए। अब ये हुआ कि परीक्षा लेगा कौन? ब्रह्म की कौन परीक्षा लेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा कौन लेगा? तो ये हुआ कि आखिरकार इनकी परीक्षा लेगा कौन? तो उस समय हमारे बाबा भृगु आगे आए। भृगु ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे। तो बाबा भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा ली। तो जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने चरण का प्रहार किया तो भगवान विष्णु ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ये चरण तो आपके अति कोमल है और हमारा जो वक्षस्थल है ये अति कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? तो बाबा भृगु ने कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ विष्णु है। हमने ब्रह्मा की भी परीक्षा ली, हमने भगवान शंकर की परीक्षा ली, हमने विष्णु की परीक्षा ली। तो हमारे बाबा भृगु ने जैसे ही विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया, भगवान विष्णु ने उदार हृदय से ये कहा कि विप्र देवता आपके चरण अति कोमल हैं और हमारा वक्षस्थल अति कठोर है। तो हमारे बाबा भृगु ने कहा कि त्रिदेवों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो विष्णु। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए उस समय कोई आगे नहीं आ रहा था, तो हमारे बाबा भृगु आए और भृगु ने भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण पत्र दिया। ठीक उसी प्रकार
आज उन्हीं के वंश का एक दीपक परशुराम मिथिला में उस धनुष तोड़ने वाले की परीक्षा लेने के लिए आया है। और बेटा, जब तक वो हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा तब तक हमारी दृष्टि में वो सर्वश्रेष्ठ होने का अधिकारी नहीं। विचार करो जरा एक बार। हम तो उसकी परीक्षा लें कि कौन है, और जब तक हम परीक्षा नहीं लेंगे, हमारे पास यंत्र भी है परीक्षा का। ये सारंग धनुष हमारे पास रखा है, ये यंत्र है उसकी परीक्षा का। वहां सब गणित हमारे पास है, ये सब हम अपने झोली में डाल के रखते हैं। हमें किसकी कहां पर किस स्थिति में किस स्थान पर परीक्षा लेनी है ये हमको अवगत है। दूसरी बात, तुमने कहा अब यहीं पर एक विचारधारा, ये जो दैत्य है निशाचर, ये भी भगवान का विरोध करते हैं। निशाचर भी भगवान का विरोध करते हैं, लेकिन विरोध में प्रेम है। ध्यान देना, विरोध में प्रेम है। लंका में एक निशाचर है, वो कह रहा है तामस तन कछु साधन नाही, लेकिन प्रीत न पद सरोज मन माही। हे परमात्मा, ये जो हमारा शरीर है ये तामसी विकृतियों से भरा हुआ है, लेकिन आपके चरणों से अनुराग हमें पूरा है। आपके चरणों से हमें भक्ति अटल है, आपके चरणों में अनुराग है, प्रेम है, आस्था है, समर्पण का भाव है। फिर वो कैसा निशाचर, फिर वो निशाचर कैसा है? वो निशाचर प्रवृत्ति है, आचरण नहीं है। वृत्तियां तीन है, वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वृत्ति माने आचरण, प्रवृत्ति माने आदत। उसके शरीर में जो विकृतियां हैं वही प्रवृत्तियां हैं। तो ये निशाचरी प्रवृत्ति है, लेकिन उसका आचरण शुद्ध है। तभी तो अंतःकरण आचरण से ये कह रहा है कि हे परमात्मा, आपके चरणों से अनुराग हमें पूरा है। तीसरी बात तुमने कहा, आ जाओ तो बड़ा शुभ होगा। बोल दीजिए, बोलिए। और ये बड़ी जटिल बात रखी है। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज वो भगवान शंकर ने मैया सती का परित्याग कर दिया परीक्षा के कारण। उन्होंने सीता का वेश बनाया, परीक्षा ली, तो इस कारण से भगवान शंकर के वाम अंग में विराजमान मैया सती थी, तो वो सम्मुख आसन दे दिया, सामने बैठ गई। अच्छा, भगवान शंकर, ये सबने सुना है कि भगवान शंकर ने मैया सती का परित्याग कर दिया, ये सभी ने सुना हो। तो अगर भगवान शंकर ने मैया सती का परित्याग कर दिया, तो फिर दक्ष के यज्ञ में जब मैया सती ने अपने शरीर को आत्मदाह कर लिया, तो फिर भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजकर फिर वहां पर दक्ष की यज्ञ का नष्ट क्यों करवाया? विध्वंस करवा दिया, नष्टम करवा दिया। व्यतिक्रम हो गए, उसके विचारधाराएं बदल गई, विचार विनिमय हो गया। ये कैसा परिवर्तन है भाई? भगवान शंकर ने अगर मैया सती का परित्याग किया था, तो आखिरकार दक्ष के यज्ञ को नष्ट नहीं करवाना चाहिए। दक्ष के यज्ञ को नष्ट नहीं करवाना चाहिए। सती का परित्याग कर दिया था, तो फिर जब सती का परित्याग कर दिया, कोई मोह बचा नहीं ना। सती का परित्याग नहीं किया है, मैया सती के देह का परित्याग किया है। मैया सती की आत्मा से प्रेम है, आत्मा रूपी पवित्रता से प्रेम है। और देखो कहा है, तब शंकर, इसको खोलिए, जगाओ। हाँ, मुंह निशा जो शोभ नहीं आ रहा, इसको खोलो, सजग रहो। हाँ, प्रभात बेला है, सजग रहो, उठ के बैठो। देखो, भगवान शंकर ने कहा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन
चरित सब जाना शिव संकल्प और कीन है मान माही यही तन सती यही तन सती भेंट मुहिनाही। इस तन से शरीर का दोबारा मिलन नहीं होगा, इस तन से अब सती का दोबारा मिलन नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने मैया सती की आत्मा का परित्याग नहीं किया है। आत्मा पवित्र है, आत्मा विनाशी है, आत्मा विरल है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा में पवित्रता का वास है। तो मैया सती के तन का परित्याग किया है, लेकिन आत्मा रूपी पवित्रता से भगवान शंकर को प्रेम है। अगर भगवान शंकर को आत्मा रूपी पवित्रता से प्रेम नहीं था तो फिर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कराने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए विचारधारा। चलिए महाराज, हो गई बात आपकी। अगर सती जी का परित्याग भगवान शंकर ने कर दिया था तो दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने की आवश्यकता फिर नहीं थी। अच्छा, इसमें आपने नई बात क्या बताई? हमने भी यही कहा था कि भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में स्थान सती जी को नहीं दिया, अपने सामने स्थान दे दिया। वाम भाग में नहीं दिया, पत्नी रूप में सती को स्वीकार भगवान शंकर ने नहीं किया। अगर आप कहीं पर यह प्रमाण देते कि भगवान शंकर ने पत्नी रूप में स्वीकार किया है, तब तो हम बात को स्वीकार करते। जो हमने बात कही थी वही सजा के आपने परोस दी। बात तो वही हमने भी कही थी कि भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में सती को स्थान नहीं दिया, सन्मुख स्थान दे दिया है। आपने कहा कि सती के देह शरीर से प्रेम नहीं है, आत्मा से प्रेम है। आत्मा तो सदैव अजर और अमर है, आत्मा तो सदैव अजर और अमर है, और आत्मा से सदैव प्रेम करते हैं। और भगवान शंकर ने आत्मा से प्रेम किया है, देह से प्रेम नहीं किया। तो देह से सती का परित्याग किया, वो उनकी अर्धांगिनी थी। अब मान लो कहूं आप अनुचित काम कर दो तो आप न तो उनके लड़का हो, न तो आप उनकी पत्नी हो, न तो आप उनके कोनो सगे संबंधी हो, आप तो केवल उनके शिष्य हो। उनको तो देह से केवल परित्याग किया, आपको कहीं आत्मा से न परित्याग कर दे। भाई बात समझो, सती जी को केवल भगवान शंकर ने देह से परित्याग किया, तब कि उनकी अर्धांगिनी थी। उन्होंने किया क्या था? केवल परीक्षा लेने गई थी, तभी भगवान शंकर ने अपने देह से परित्याग कर दिया था। और आप परीक्षा लेकर घूम रहे हो। बोलो भैया, कुछ नहीं, आप परीक्षा लेकर घूम रहे हो। और दक्ष के यहां का आपने उदाहरण दिया, तो दक्ष के यहां था क्या? क्यों यज्ञ विध्वंस करवाया भगवान शंकर ने? भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। और भगवान शंकर का जब भाग नहीं था, सती जी गई, सती जी ने देखा तो सती जी ने कहा कि शिव जी का विरोध यानी पति का विरोध तो हमारा विरोध, और यही पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, पति ही परमेश्वर है, पति ही गुरु है, पति ही देवता है, पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। जिस समय भगवान शंकर का भाग सती जी ने नहीं देखा, तब उन्होंने क्रोध अग्नि में अपने देह को जलाया। तब भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस करवाया। और तब की स्थिति क्या हुई? वहां जितने लोग थे, जिसने जिसने भी अनुचित कार्य किया, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ी गई और दक्ष जी का शीश काटा गया। बाद में दया करके बकरे का शीश लगाया गया। दया की भगवान ने, बकरे का शीश लगाया। इसमें कोई नई बात थोड़ी है, जो हमने कही थी वही आपने कह दी। हमने कहा था सती जी का भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, अपने वाम भाग में स्थान नहीं दिया, सन्मुख स्थान दे दिया। आपने भी उसी बात को परोस दिया। इसमें कोई नवीनतम चिंतन आपका नहीं आया। दूसरी बात आपने कहा परीक्षा, परीक्षा भगवान की ली जाती है, त्रिदेवों की परीक्षा ली गई है। परीक्षा तीन शब्द हैं, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। अब परीक्षा किसकी लेनी चाहिए? जो न्याय की बात है वो न्याय की करो। देखो, जो कभी कभी होता है ये सिद्धांत नहीं है।
जो कभी कभी होता है ये सिद्धांत नहीं है, जो कभी कभी हुआ है ये सिद्धांत नहीं है, जो सिद्धांत है वो सिद्धांत की बात करो। जैसे कर्म प्रधान है, ये सभी लोग जानते हैं, ये सिद्धांत है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसे उसको वैसा ही फल मिलता है। ये क्या है? ये नियम है, ये नियम है। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, और करे अपराध को और पाए फल भोग। अपराध कोई और करता है, फल किसी और को मिलता है। तो ये सिद्धांत नहीं है, ये अपवाद है। एक है दर्शन, एक है वर्तन। दर्शन और वर्तन में अंतर है। दर्शन और वर्तन माने व्यवहार। वर्तन माने व्यवहार सबका अलग अलग होता है, लेकिन दर्शन सबका एक होता है। जैसे सिय राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन व्यवहार सबका अलग अलग होता है। कोई माता मानता है, तो कोई पिता मानता है, तो कोई इष्ट मानता है, तो कोई कुछ मानता है। वो अपना अपना व्यवहार है। व्यवहार सबका अलग अलग होता है। जैसे एक पिता के पुत्र हैं, पिता एक है और पुत्र पिता के हैं, लेकिन व्यवहार पुत्रों का अलग अलग है। पिता एक है, पिता की चारों संतान, लेकिन चारों का व्यवहार अलग अलग है। जैसे एक पिता के विपुल कुमारा और पृथक एक पिता की तो संतान है, लेकिन अलग अलग क्यों है? पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञाता है, कोई धनवान है, कोई सूरवीर है। तब की है एक पिता के सारे पुत्र, एक समान सबको होना चाहिए तो नहीं है। दर्शन और वर्तन, जैसे सिद्धांत तो ये है, कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। लेकिन ताड़का ने जीवन भर अनुचित काम किया, जीवन भर अधर्म किया, जीवन भर अत्याचार किया, लेकिन अंत में उसको मिला क्या? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। तो ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो यही है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सिद्धांत क्या है? बात परीक्षा की चल रही थी। परीक्षा, प्रतीक्षा, समीक्षा। प्रतीक्षा व्यक्ति को किसकी करनी चाहिए? प्रतीक्षा किसको करनी चाहिए? प्रतीक्षा भगवान की। प्रतीक्षा सदैव भगवान की करनी चाहिए, परीक्षा सदैव शिष्य की लेनी चाहिए, और समीक्षा स्वयं की करनी चाहिए। ये सिद्धांत है, ये नियम है। लेकिन ये अपवाद है कि कभी कभी जो होता है उसे हम सिद्धांत नहीं कहते हैं। जो सिद्धांत है उसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। जो कभी कभी हो जाए वो सिद्धांत नहीं होता। ठीक है। एक बात और आपकी, हमने कहा था धनुष तोड़ने वाले ने धनुष में कोई बल का प्रयोग नहीं किया है। धनुष को ऐसे तोड़ दिया है जैसे कमल की डंडी को मतवाला हाथी तोड़ देता है। तो आपने कहा कैसी बात कर रहे हो राजकुमार लक्ष्मण, उसमें बल का प्रयोग किया गया है, गाढ़े शब्द लगा है, गाढ़े। आप धनुष को ऐसे समझ रहे हो, धनुष ऐसा नहीं है, ना हम ऐसा समझ रहे हैं। धनुष बहुत अच्छा था, बहुत कठोर था। एक हमने सबसे पहले प्रमाण दिया था कि त्रैलोक में अगर कहीं पर मिश्रण मिला है, धरती की कठोरता, पताल की कठोरता और स्वर्ग की कठोरता, तीनों का अगर मिश्रण कहीं मिला है तो त्रैलोक में केवल धनुष पर मिला है। हमने सबसे पहले कहा था। तो इसका मतलब धनुष कहीं ना कहीं ये कठोर है, और धनुष तोड़ने वाले ने पर बल का प्रयोग नहीं किया। आपने करधाली पढ़ी, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहू न लखा रहे सब ठाड़े। तो इसमें आप क्या समझ रहे हो? बहुत अधिक बल का प्रयोग किया गया नहीं। दम क्यों
एक धाली और पड़ी थी, दमकेऊ दामिनी जिम जब लयऊ पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। धनुष कैसा हो गया? मंडलाकार हो गया। जैसे ये धनुष है, धनुष तोड़ने वाले ने मान लो धनुष को लिया, ऐसे उठा लिया, धनुष को खींचा। ये क्या है? क्या है? प्रत्यंचा। इसको डोरी भी कहते हैं, डोरी कह सकते हो, प्रत्यंचा है। धनुष को लिया, प्रत्यंचा को चढ़ाया। इसके दो सिरे, एक का नाम होता है अटनी, एक का सुरुआ। एक सिरे में प्रत्यंचा चढ़ी होती है और एक में चढ़ानी पड़ती है। धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय लिया और प्रत्यंचा को चढ़ाया तो धनुष कैसा हो गया? मंडलाकार हो गया। धनुष जैसे मंडलाकार हुआ तो धनुष के दो सिरे, एक का नाम अटनी, एक का नाम सुरुआ, दोनों जब आपस में छुए तो छुअत टूटी। ये धनुष छूने मात्र से केवल टूटा महाराज, इसमें कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया। आप बल का अर्थ गलत अर्थ जगह से ले रहे हो, इसीलिए कम समझ में आ रहा होगा। लक्ष्मण कह रहा है अच्छा ये धनुष है, लाओ। हाँ, प्रयोगात्मक तुमने करके बताया, ये धनुष है। तो लक्ष्मण ने कहा ले, जब ये विश्राम अवस्था में होता है तो इसकी एक प्रत्यंचा उतरी हुई होती तो चढ़ाई जाती दूसरे सिरे पर। तो कहा प्रत्यंचा चढ़ाई गई, तो ले चढ़ावत चढ़ाई गई, खैंचक खींचा गया, गाढ़े ले चढ़ावत खैंचक। अच्छा, खींचा किसे गया? ध्यान देना, प्रत्यंचा को। प्रत्यंचा माने डोरी, तो खींचा किसे गया? डोरी को। अच्छा, टूटना किसे चाहिए? वो छोटी बात है, टूटना किसे चाहिए? डोरी को। अरे भाई, जिसे खींचा गया है तो टूटना किसे चाहिए? डोरी को। तो डोरी नहीं टूटी, ये दोनों सिरे कैसे टूट गए? कैसी बात, कैसा तुम्हारा चिंतन है ना? जरा विचार करो। ले चढ़ावत खींचा गया, तो खींचा किसे गया? खींचा गया डोरी को। तो टूटना किसे चाहिए? जिसे खींचा जाएगा तो टूटेगा तो वही टूटना चाहिए, डोरी को। अच्छा, डोरी नहीं टूटी। और एक सिरा, एक का नाम है अटनी, दूसरे का नाम सुरुआ। तो लक्ष्मण कह रहा है एक सिरा दूसरे से मिल गया तो बीच से धनुष टूट गया। अच्छा, टूटना किसे चाहिए? टूटना चाहिए डोरी को। तो डोरी नहीं टूटी, लेकिन धनुष टूट गया, डंडा टूट गया। डंडा नहीं टूटा, लेकिन डोरी, डंडा टूट गया, डोरी नहीं टूटी। तो हमें ये लग रहा है कि डंडा है लक्ष्मण और झंडा है राम। यहां भी दो हैं, जैसे इस समय डंडा है और डोरी है, इसमें भी डंडा है और डोरी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे डोरी होती है नरम, मुलायम, सरल, प्रतिबिंब, सरलता का प्रतीक है डोरी, तो सरल होती। अच्छा, सरल होती तभी तो लच गई। अगर डोरी सरल न होती तो फिर लचती नहीं। तो डोरी थी सरल तो लच गई, तो जैसे ही लच गई तो डोरी बच गई और डंडा अकड़ गया। डंडा अकड़ गया, तो जब डंडा अकड़ गया तो डंडा टूट गया। ठीक उसी प्रकार से इसका भैया राम है सरल। ध्यान देना, इसका भैया राम है सरल। तो वो परशुराम के सामने आया, हाथ जोड़ करके अपना काम बना के चला गया और अपना काम बनाया और यहां से भाग गया। लेकिन लक्ष्मण है डंडा, तो राम तो है सरल यानी कि डोरी, तो डोरी तो बच के चली गई और डंडा हमारे सामने खड़ा है। तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे डोरी धनुष की बच गई क्योंकि सरल थी और डंडा टूट गया। ठीक उसी प्रकार से राम है डोरी और लक्ष्मण है डंडा। तो लक्ष्मण डंडा रूपी लक्ष्मण हमें लगता है कि थोड़ी देर में टूट जाएगा और